गाइस, वेलकम बैक टू फैब्रिस स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो। यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसके लिए आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एक स्कैल्प ट्रेड स्ट्रेटेजी होने वाली है जिसका सक्सेस रेट 70% है। यानी कि 70% टाइम काम करेगी, 30% टाइम ये आपको लॉस देगी, एसएल देगी, बट जो एसएल होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगी। तो सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी काम करेगी आपकी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम सेट कर लेना है। तो अब ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये कैंडल्स, जो भी कैंडल आपकी फॉर्म हो रही है, ये आपकी ग्रीन या रेड कैंडल फॉर्म हो रही है 5 मिनट पे, और इसकी जो अगली कैंडल है वो कैंडल आपकी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है। जी हाँ, ये दोनों कैंडल्स के क्लोजिंग का आपको वेट करना है। अब ये चाहे ये कैंडल इस तरीके की भी हो तो भी चलेगा, बट इसकी एक कंडीशन है जो कि आपको सेटिस्फाई करनी है ये अप्लाई करने से पहले, कि तो हमारी प्रीवियस कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो ये वाली कैंडल है, वो इसका लो ब्रेक ना करे। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, ये इसका लो ब्रेक ना करे और हाई ब्रेक करे। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये स्ट्रेटेजी अब चार्ट्स में किस तरीके से काम करती है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दो कैंडल्स बनी है। यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे हैमर बनाया हुआ है, बुलिश हैमर, और दूसरी ग्रीन कैंडल ने इसका लो नहीं निकाला है। जी हाँ, और उसके बाद जो आप मोमेंटम देख रहे हैं वो आपका ये मोमेंटम आपको मिला है। यहाँ पे जो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे जो आपका ट्रेड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। इसमें आपको किसी भी तरीके के इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये एक कैंडल आपकी फॉर्म हुई, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक किया। आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगली ही कैंडल जैसे ही ये हरी बना के इसका हाई ब्रेक करता है, जी हाँ, बॉडी का हाई ब्रेक करता है, विक का हाई नहीं, ये वाला हाई नहीं, ये वाला हाई, बॉडी का हाई जैसे ही ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, आपको ट्रेड बना लेनी है। आपका एसएल बहुत ही छोटा होगा, यहाँ पे कहीं आपका एसएल आएगा। और अगर मार्केट आपको एसएल देता है तो आप छोटा सा लॉस लेके बाहर आ जाएंगे मार्केट में, बट अगर ये आपके फेवर में जाता है तो आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट, ये इसने आपको 1:2, 1:3 का टारगेट दिया है। तो ये आपकी स्कैल्प ट्रेड होने वाली है। फिर से बता रहा हूँ, इस ट्रेड्स को आपको होल्ड नहीं करना है, ये स्कैल्प ट्रेड होंगी। आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ सकता है अगर आपको कोई एग्जिट सिनेरियो दिखे। अगर हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं मार्केट में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे ये कैंडल्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली कैंडल ने इसके प्रीवियस क्लोज से ऊपर क्लोजिंग दी है। दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो। अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, और जब तक कोई यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनेगी हम तब तक इस ट्रेड में बने रहेंगे। हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से डिटेल में समझ में आए। जी हाँ, देखिए, कई बार कुछ सिनेरियोज आपके ऐसे होंगे कि जो आपकी दूसरी कैंडल है ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। हमारी कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी? जब ये वाली जो हमारी पहली कैंडल होगी, सेकेंड कैंडल इसी के आसपास की रेंज में सपोज दैट इस तरीके से कुछ क्लोजिंग वगैरह दे, तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये चीज़ आप बड़े ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा मत कीजिएगा कि आपने कोई भी दो ग्रीन कैंडल देखी जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, हो सकता है आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये कैंडल इस कैंडल से ज़्यादा ऊपर ना निकले, शॉर्ट में रहेंगी। जैसे ही कोई भी कैंडल यहाँ पे बनती है, हो सकता है ये यहाँ पे विक लगाए अच्छा खासा, बट जैसे ही ये इसकी बॉडी क्लोजिंग के ऊपर जाना स्टार्ट करती है, आपको एंट्री ले लेनी है।
हम थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, और ये ट्रेड्स आपको ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेड्स आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेनी है। जी हाँ, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे आपको पुट साइड की ट्रेड मिल रही हैं, और मैं यहाँ पे प्रेफर ज़्यादा करता हूँ पर्सनली पुट साइड स्कैल्पिंग करने में, पुट साइड्स में, क्योंकि मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाता उतनी तेज़ी से ये नीचे आता है। आप देखिए यहाँ पे इसने एक ये कैंडल बनाई है, इसका लो यहाँ पे ये है, इसका बॉडी क्लोजिंग ये है, अगली कैंडल बनी एग्जैक्ट इसने उसके नीचे क्लोज दिया, और जैसे ही ये कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, और यहाँ पे आपको ये मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला है। हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो ये होगा कि बहुत लोग बोल रहे हैं सर यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, ये यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल यहाँ पे इसने रेड बना दिया है, तो यहाँ पे ये हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको सिर्फ वेट करना है। हम और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए बहुत ही छोटा सा ट्रेड बना है, बट अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना मूवमेंट हमको दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना है, दूसरा ग्रीन कैंडल ने इसके लो के ऊपर से ट्रेड करना शुरू किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमारा ट्रेड कम आसानी से एग्जिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये किस तरीके से हो रहा है, हम ये देख लेते हैं कि इसने कितना हमको रिटर्न दिया है। तो ये चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट का प्रॉफिट है। अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने हमको 64 पॉइंट्स का दिया हुआ है, तो ये एक अच्छा टारगेट होता है स्कैल्प ट्रेडर्स के लिए, 64 पॉइंट्स मार्केट में मिल जाना। जी हाँ, यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सिग्नल भी आपका सेटिस्फाई इस ट्रेड को नहीं करेगा, ये आपके लिए परफेक्ट है। जी नहीं, ये भी नहीं है आपके लिए परफेक्ट, क्योंकि इसका बॉडी भी ऑलमोस्ट हमारे टारगेट से बाहर निकल गया। इसको अगर ये यहाँ कहीं क्लोज देता तब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी वर्क नहीं करेगी। और हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से सबको समझ में आए। जी हाँ, ये देखिए ये पुट साइड पे आपको यहाँ पे एक एंट्री मिल रही है, क्लियर कट। यहाँ पे इसने यहाँ क्लोजिंग दी है, इसका लो इसने यहाँ पे इसके लो के आसपास ट्रेड नहीं आई है, इसने इसके लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यहाँ कहीं हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमको अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट मिला है। सेकेंड थिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पे इसने इसके हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे आप ये टारगेट देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसने यहाँ पे मोमेंटम भी दिया है। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से काम करती है, इसको मैं बोलता हूँ 5 मिनट बूम स्ट्रैटेजी। जी हाँ, तो इसका नाम 5 मिनट बूम स्ट्रैटेजी है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको एक और एग्जांपल मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रही है। मैं एक बार जूम करके आपको और क्लियरली समझा देता हूँ कि आपको कब कहाँ किस तरीके से रिएक्ट करना है और कैसे एंट्री लेनी है। जी देखिए, सबसे पहले आपको एक कैंडल का वेट करना है, 5 मिनट की पूरी कैंडल आपकी क्लोज होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी, वो कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, ना ही इसके आसपास रहना चाहिए बॉडी। ठीक है, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है इस समवेयर यहाँ पे, जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पे ये वाला लेवल निकालेगी आपको एंट्री ले लेनी है। और जब तक आपको ये आपको कोई प्रीवियस सपोर्ट फाइंड आउट नहीं होता है, आप यहाँ पे इस तरीके का टारगेट ले सकते हैं स्कैल्प में। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितने पॉइंट्स का टारगेट बन रहा है हमारा, ये समवेयर अराउंड प्रीवियस रेजिस्टेंस से 110 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। तो ये इस तरीके से काम करेगी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही होगी, और ये आपको कब और कहाँ अप्लाई करना है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया है, दूसरा कैंडल जो बना है उसका ये जो कैंडल का क्लोज है ये इसके हाई के ऊपर है, यहाँ पे ये हमारी परफेक्टली बन रही है स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, आप देख सकते हैं ये आपको मूवमेंट मिला है।
तो ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से काम करती है। कभी कभार ये फेल होती भी है, जी हाँ, बट जो एसएल होगा आपका वो बहुत ही छोटा होगा। एसएल आपको विक का कभी नहीं लेना है, ये एसएल आपका कभी नहीं बनेगा। एसएल आपका हमेशा कैंडल की बॉडी का क्लोज रहेगा, ध्यान में रखिएगा ये बात। एसएल जो रहेगा आपका ये हमेशा कैंडल की बॉडी का क्लोज रहेगा। विक का एसएल आप कभी नहीं लेंगे। तो इसमें आपको जो एसएल होगा वो बहुत ही छोटा होगा, और जो टारगेट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही बड़े मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई। यहाँ पे इस कैंडल का क्लोज और इस कैंडल का हाई के बीच में गैप है, यानी कि इसके नीचे आया है ये। उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक दी है, हमको एंट्री ले लेनी है। हमारा जो एसएल रहेगा वो हमारा ये रहेगा। हाँ, इसमें आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा है जी, इसमें आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट ठीक है। जो हमको यहाँ से मोमेंटम मिला है उसके बाद ये, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी का फेल होने का चांसेस है वो बहुत कम है। अगर आप खुद से भी ये लगा के देखेंगे, खुद से चार्ट्स बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटजी में बहुत बैक टेस्टिंग की है और मैंने देखा है कि इसका फेल होने का चांस बहुत कम है। रेयर केसेस में ही ये आपको लॉस देगी, अदरवाइज ये आपको प्रॉफिटेबल ही रखेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, सेकेंड रेड कैंडल ने यहाँ पे इसका जो लो है कैंडल क्लोज का, ये इसके ऊपर है। उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती है। एसएल आप यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए आपको बहुत ही बड़ा मूव मिला है। सेम सिनेरियो भी हम और चेक कर लेते हैं। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये जो आपकी कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। और कंडीशन कुछ नहीं है, कंडीशन नंबर 1 ये है कि कोई भी एक कैंडल बन रही है, दूसरी कैंडल जब बनेगी तो उसका लो जो है वो आपकी प्रीवियस लो के ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, अगर ये कुछ इस तरीके से बना के दे रहा है आपको, अगर ये कुछ इस तरीके से बन रही है, तो ये आपके काम की नहीं है। इसका विक भी इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसका विक भी इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और लाइव मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट विद अ स्मॉल क्वांटिटी, आप एक लॉट से इसको टेस्ट करके खुद देखिए लाइव मार्केट में कि ये किस तरीके से काम करती है, तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको कितने बड़े टारगेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट पे कैंडल बनी, दूसरी कैंडल 5 मिनट पे बनी, इसने इसके लो को नहीं निकाला। यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पे आपको 5-10 मिनट वेट कर, बड़ा मोमेंटम, आपको एक बड़ा मोमेंटम मिला है। ये मोमेंटम बहुत सारे वीडियोस हैं, कई तरीके की स्ट्रेटजीज की। कुछ लोग करते हैं कुछ लोग बाय सेल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको किसी भी इंडिकेटर के साथ नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ये इसका लो है, ये इसका लो है, इसके बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ये विक इसने निकाला, आपको एंट्री ले लेनी है। आपका एसएल समवेयर इसके नीचे होगा और आप देख सकते हैं ये एसएल के पास आके जब इसने ऊपर मोमेंटम दिया तो कितना बड़ा मोमेंटम दिया है। सेम गोज विथ हेयर, यहाँ पे देखिए 5 मिनट की कैंडल है, ये बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, इसके यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली, आपको ये टारगेट मिला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी कंडीशंस क्या क्या हैं। ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड तभी काम करेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, और ये कंडीशन आपको डेली मार्केट में मिलेंगी, डेली बेसिस पे। अगर आप रोज ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप रोज 5 मिनट का चार्ट दिख रहे हैं, तो यार कंडीशंस आपको मिलेंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बाइंग साइड की ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि अगर आप ऊपर की तरफ की ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको देखनी है पहली कैंडल आपकी कुछ ऐसी बननी चाहिए। ये ऐसी भी हो सकती हैं, या फिर आपकी डोजी टाइप की कैंडल्स भी हो सकती हैं, इस तरीके की, कोई इशू नहीं है। बट जो दूसरी कैंडल बनेगी, आपको ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी का जो क्लोजिंग है वो आपकी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही कोई भी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, हम ट्रेड ले लेंगे, हमारा एसएल होगा ये। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बनती है या ये कैंडल बहुत बड़ी बनती है, तो हम इस कैंडल के लो पे अपना एसएल लगा लेंगे, नहीं तो इस कैंडल के लो पे अपना एसएल लगा लेंगे।
और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया आपको एसएल से आउट हो जाना है। आपको थोड़ी देर वेट करना है, देखना है कैंडल क्लोज दे रहा है या नहीं दे रहा है। समटाइम्स क्या होता है, ये विक यहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर निकल जाता है। और अगर आपकी डाउन साइड की ट्रेड है तो आपको देखना है कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस तरीके से कुछ फॉर्म हो रही हो, जहाँ पे ये लो और ये लो के बीच में डिफरेंस हो। जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा आपको अपनी एंट्री ले लेनी है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और भी लर्निंग वीडियोस के लिए पेडमी को आगे देखते रहिए। थैंक यू।